हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी क्लास 8 का इंग्लिश रीडर 3 जो है उसका जो लैंग्वेज प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ उसमें मैं आज आपको प्रीपोजिशन पढ़ाने वाली हूँ। प्रीपोजिशन, पहले हम कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है, ये सेंटेंसेस आपके सामने रखे हुए हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ एक वर्ड है आपको जो दिख रहा है ऑन। ठीक है, ऑन, द वर्ड ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन द बुक एंड द टेबल, यानी कि जो ऑन है वो बुक और टेबल के बीच का रिलेशन बता रहा है आपको कि बुक कहाँ रखी हुई है, ऑन द टेबल। इसी तरह दूसरा देखिए, द एग इज इन द प्लेट। एग और प्लेट के बीच का रिलेशन है ना, द वर्ड इन शोज द रिलेशन बिटवीन द एग एंड द प्लेट। तो यहाँ इन जो है वो एक वर्ड है, छोटा सा वर्ड। द डॉग इज अंडर द ट्री। डॉग कहाँ है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे है। द हैन इज बिहाइंड द गेट। ठीक है, द हैन यानी कि मुर्गी कहाँ है, बिहाइंड द गेट। ठीक है, गेट के पीछे है, बिहाइंड का मतलब पीछे। द मैन इज नियर द कार, यानी कि व्यक्ति कहाँ है, कार के पास है, नियर द कार। तो ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे वर्ड्स, ठीक है, दीज आर प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस आर वेरी स्मॉल वर्ड्स बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, जो प्रीपोजिशन होता है बहुत छोटे छोटे वर्ड है। देखो आप लोग को दिख रहा होगा ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड, नियर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल देते हैं, मीनिंग पूरा कंप्लीट करते हैं। ओके, तो प्रीपोजिशन क्या होता है ये आप लोग देखिए। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज टू शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर इन अ सेंटेंस, यानी कि एक चीज का दूसरे से क्या रिलेशन है ये हम प्रीपोजिशन से पता करते हैं। ठीक है, थोड़ा और मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने और स्पष्ट किया है, कुछ चित्र भी बनाए हैं, आप इसको ध्यान से समझो। देखो पहला जो है वो क्या है, सेंटेंस द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। देखो पहला सेंटेंस केवल देखो, द ट्री इज, देखो पेड़ कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। पेड़ कहाँ है, घर के सामने है, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ठीक है, पेड़ जो है वो घर के सामने है, या तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि घर जो है पेड़ के पीछे है ना। तो ये भी द हाउस इज बिहाइंड द ट्री। ठीक है, यहाँ पे ट्री होगा। ओके, तो द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। तो यहाँ फ्रंट ऑफ जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, और बिहाइंड इज ऑल्सो प्रीपोजिशन। ओके, सेकेंड वन देखते हैं, मंडे कम्स आफ्टर संडे। मंडे जो है वो संडे के बाद आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि संडे कम्स बिफोर मंडे, यानी कि संडे मंडे के पहले आता है। ओके, तो यहाँ आफ्टर एंड बिफोर, दिस वर्ड आर प्रीपोजिशन। ओके, फिर अगला देखिए, द फैन इज ओवर द बॉयज हेड। यहाँ पे देखिए बॉयज खड़ा है, इसके ऊपर क्या है, फैन है, तो द फैन इज ओवर द बॉयज हेड कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द फैन। बॉय जो है वो फैन के नीचे खड़ा है। ओके, तो यहाँ पे दो जो छोटे छोटे वर्ड्स मिले मुझे, ओवर एंड अंडर, ये दोनों क्या हैं, प्रीपोजिशन है। ओके, इसी तरह द क्लॉक इज बिटवीन द विंडो एंड पेंटिंग। क्लॉक कहाँ है, विंडो यानी खिड़की, और पेंटिंग सीनरी जो लगी हुई है उसके बीच में है, बिटवीन। ये जो बिटवीन वर्ड है वो प्रीपोजिशन है, और ये कह रहा है द क्लॉक इज, यानी घड़ी है विंडो और पेंटिंग के बीच में। तो ये सारे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसा मैंने बताया, ये क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, और दो चीज़ों के बीच का रिलेशन बताते हैं कि क्लॉक कहाँ है, तो बिटवीन विंडो एंड पेंटिंग। बॉय कहाँ है, स्टैंडिंग अंडर द फैन। ओके, वर्ड और हम ले लेते हैं समझने के लिए। द कैट वॉज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन। जो बिल्ली है वो छुप रही है, अब कहाँ छुप रही है, कर्टेन यानी पर्दे के पीछे। तो यहाँ जो बिहाइंड है वो हमारा प्रीपोजिशन है। सेकेंड वन, लुक एट दैट पेंटिंग ऑन द वॉल। ठीक है,
ये जो पेंटिंग है आप देखो कहाँ है ये, ऑन द वॉल। तो ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। देयर वॉज अ ह्यूज मैंगो ट्री इन द लॉन, लॉन में एक ह्यूज मैंगो ट्री है, बड़ा सा मैंगो का पेड़ है। फोर्थ है, इज देयर एनी सुगर इन द जार, मतलब कि जार में क्या सुगर है। ओके तो ये जो है बिहाइंड, ऑन, इन, ये हमारे प्रीपोजिशन वर्ड है। आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 59 पे प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है, आपको समझा देती हूँ। ही वॉज बोर्न इन पेरिस, ठीक है, पेरिस में वो जन्मे। इन पेरिस, तो इन क्या है यहाँ, प्रीपोजिशन हम यूज कर रहे हैं, पेरिस। ऑन जुलाई 29, 1904। ओके तो यहाँ ऑन होगा। ओके ही वॉज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी, यानी कि फ्रेंच आर्मी में, यहाँ पे इनटू हो जाएगा, ठीक है, वो फ्रेंच आर्मी के अंदर रिक्रूटेड हुए, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन किया। ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड को भेजे गए, यहाँ टू भी हमने यूज किया। ही रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड इन 1992, तो यहाँ इन हो जाएगा। ओके किस सन में, 1992, फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि द्वारा, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है, इसमें था कि सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज़ करके आप इसको करें। तो अभी मैंने आपको प्रीपोजिशन तो बताया, आई होप कि आपको ये सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। प्रीपोजिशन से ही रिलेटेड आपके पेज नंबर 64 पर एक वर्क दिया हुआ है, मतलब दो प्रीपोजिशन और नए दिए हुए हैं। ये प्रीपोजिशन है थ्रो और अक्रॉस, ठीक है। प्रीपोजिशन जो आपके कोर्स में है उसमें इतने ही प्रीपोजिशन वर्ड हैं, ये लास्ट है थ्रो एंड अक्रॉस, लास्ट टू। तो थ्रो और अक्रॉस का यहाँ पे डिटेलिंग जो दी हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रीपोजिशन थ्रो इम्प्लाइज इंटायरिंग द मिडल ऑफ समथिंग एंड देन गोइंग आउट द अदर साइड। ओके पहले दोनों को पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, बहुत ईजी है। प्रीपोजिशन अक्रॉस इम्प्लाइज फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ अ प्लेस और एरिया। देखिए थ्रो और अक्रॉस, थ्रो एंड अक्रॉस, तो प्रीपोजिशन थ्रो जो होता है वो इंटरिंग, किसी चीज़ में घुस जाना, ठीक है, और फिर उसके बाद उससे पार होना। जैसे कि अगर हम कहें खिड़की के आर पार देख रहे हैं, आप खिड़की खोलकर खिड़की से देख रहे हैं, तो खिड़की के थ्रो आप यहाँ क्या हो जाएगा, यू लुक थ्रो द विंडो, है ना, आप घुस के देख रहे हो। और अक्रॉस क्या है, जैसे कि आप नदी को एक से दूसरी साइड में पार कर रहे हो, तो वो अक्रॉस में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और क्लियर होगा। ही लुक्ड थ्रू द विंडो, ठीक है, वो विंडो के थ्रू द विंडो यानी विंडो से झांक रहा है। तो जब झांक रहा है या देख रहा है तो वो विंडो के क्या होगा, इंटरिंग द मिडल, है ना, वो इंटर कर जाएगा। द बॉय जम्प्ड अक्रॉस द स्ट्रीम, यानी कि जो लहरें हैं उसको उसने क्रॉस किया, जंप कर रहा है अक्रॉस द स्ट्रीम, और लहरों को पार कर रहा है। ओके फिर आगे इसमें वर्क दिया हुआ है, ये आप देखिए। द नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग थ्रो एंड अक्रॉस। तो वी स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी हम तैरे अक्रॉस द रिवर, नदी को पार किया हमने, ठीक है। अक्रॉस का मतलब पार करना, एक सिरे से दूसरे सिरे। वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, अब हम फॉरेस्ट को पार कर रहे हैं, तो कैसे, फॉरेस्ट में घुस के बीच में पार कर रहे हैं, नदी को ऊपर से हम पार कर रहे हैं, और थ्रू द फॉरेस्ट, ओके, जंगल को हमने चल के पार किया। ओके थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से हम चले। सी है, द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू द टनल, ठीक है, जो टनल होता है, इस टनल, वो टनल से होकर के जा रही है, ठीक है। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, पुल होता है ना, वो अक्रॉस द रिवर, वो रिवर के एक पार से दूसरे पार है। दे वॉक अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, वो वॉक करके दूसरे साइड में, स्ट्रीट गली के दूसरे साइड में चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ अक्रॉस हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अक्रॉस और थ्रो का जो यूज़ है वो अलग अलग होता है, और इस वर्क को आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ओके गुड बाय क्लास।